इस संसार में सबसे पहले प्रकृति है, फिर प्रकृति के बाद संसार है, संसार के बाद देश है, फिर उस देश के पूर्वज है, उस पूर्वजों में से उसके बाद वर्तमान की जनसंख्या या जीवात्मा है। तो हर जो जीवात्मा है कहीं न कहीं प्रकृति का ऋणी है, संसार का ऋणी है, अपने स्वयं के देश का ऋणी है, पूर्वजों का ऋणी है, फिर उसको जो जन्म दिए माता पिता उनके ऋणी है, उसके बाद गुरु जो ज्ञान दिए उसके ऋणी है। ईश्वर जो दिखाई न दे, कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन के अनुसार प्रारब्ध आवरा आता है, और जो दिखाई न दे सफलता दिला दे वही ईश्वर, वही गुरु, वही भगवान है। जिस तरह स्थूल शरीर में हमारा आत्मा है तभी हमारा स्थूल शरीर है, फिर उसके बाद कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, मन है, श्वासा है। इसी तरह प्रकृति में पहले संसार है, फिर देश है, उसके बाद जो भी देश में कुटुंब राज्य अलग अलग हैं, अपना महत्व है। ये जो स्वतंत्रता होती है, जो स्वतंत्र जीने का अधिकार मिलता है, संसार में कोई जन्म लिया, फिर ज्ञान हुआ, फिर जो लक्ष्य का चयन किए, कर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र का, उसमें कोई कर्म किया जाए, प्रार्थना की, इच्छा की, मनन चिंतन की सफलता मिली, फिर उस क्षेत्र के लिए वो स्वतंत्र होते हैं। लेकिन आध्यात्मिक सीमा और कानूनी सीमा के अंदर ही जीवन जीने में ही तन मन धन से सुख शांति आनंद की प्राप्ति होती है। सीमा के पार करेंगे तो अशांति होती है। जिस तरह देश में है, एक देश का सीमा निर्धारित होता है, सीमा से पार कर दूसरे देश में जाते हैं फिर अशांति आती है। धर्म के कार्य में जाते हैं तो अशांति नहीं आती है, जब अधर्म के रास्ते में जाते हैं तो अशांति आती है। समुद्र देवता है, जब अपने गर्भ में रहते हैं कितनी लहरें आती हैं जाती हैं, हलचलें होती हैं, लेकिन वो सीमा के अंदर रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब सीमा को पार करते हैं तो समाज में कितनी तबाही मचती है। इसी तरह स्थूल शरीर है, जब हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट जितनी होती है, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम आयरन, खून में सर्दी जितना भी होती है, जब उस शरीर में आत्मा को सहने योग्य रहती है तभी तक वो शरीर में रहती है। जब सहने के योग्य नहीं रहती तो आत्मा शरीर को छोड़ देती है। तो न हमारा कर्म इंद्रिया रह जाता है, न ज्ञान इंद्रियां रह जाता है, न मन रहता है, न श्वासा रहती है। तो आत्मा रूप में धार्मिक स्थल पर दृढ़ शक्तियाँ रहती हैं हर धार्मिक स्थलों पे। तो हमारा ये है कि 15 अगस्त 2024 तो हमारे लिए पहले प्रकृति, प्रकृति के बाद संसार, संसार के लिए देश, जो देश का सीमा है, सीमा के अंदर रहिए, धर्म के कार्य में रहिए। तमोगुण रजोगुण सतोगुण जो प्रधानता होती कैसे होती है, उसको स्वयं के कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां से करते हैं, मन से कराते हैं, तो वही प्रारब्ध आवरा बनता है। तो इस समय जो बांग्लादेश में अशांति का दौर चल रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। उनको भी अपने सीमा के अंदर रहना चाहिए। जो वहाँ का नियम कानून है बना है, जिस भी देश का, पूरे संसार का बात कर रहे हैं, तो जो नियम कानून बना है, पूर्वज बनाए हैं, उसके अनुसार चलना चाहिए। कभी कभी संशोधन होता है कि कुछ चीज़ें होती है जो कि अशांति काल बनती हैं, तो जो उसके महान ज्ञाता लोग हैं उसके अनुसार परिवर्तन करते हैं, लेकिन वो भी धर्म को ध्यान में रखते हुए ही करना चाहिए। ये नहीं कि तमोगुणी हो जाए, रजोगुण सतोगुण प्रधान रहेगी तो शांति रहती है, तमोगुण प्रधान होती है तो अशांति आती है। शरीर में हम स्वस्थ रूप से पैदा हुए, उसके बाद कोई बीमारी लग जाती है, पूरे शरीर में अशांति आती है। बीमारी जबकि किसी एक अंग में लगती है। तो इसी तरह संसार में कोई एक देश अधर्म का कार्य करता है
पूरे संसार के जितने देश हैं हर जगह कहीं ना कहीं अशांति आती है, तो उसमें जो तमोगुणी प्रधान है तो जो अधर्म के रास्ते पर उसका साथ देते हैं, जो सद्गुण प्रधान है रजगुण प्रधान है वो जो देश धार्मिक कार्य में है, धर्म के कार्य में, कर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र में है, उनका साथ देते हैं। फिर वो महाभारत का रूप लेता है। महाभारत जो हुआ क्यों हुआ? कृष्ण भगवान थे, वेद व्यास जी वेदों के ज्ञाता थे, वहाँ पे धर्म अधर्म की युद्ध हुई। रामायण क्यों हुआ? धर्म अधर्म का ही युद्ध हुआ। जितने वेद पुराण शास्त्र लिखे गए सारे में युद्ध, लगभग हमको लगता है युद्ध है। सारे में युद्ध क्यों हुआ? धर्म अधर्म, देव दानव। ये जो प्रारब्ध देव दानव धर्म अधर्म क्यों बना? वो कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन से ही तो बना। तो हमारा दायित्व होता है हमारे देश की सीमा का रक्षा होना। उसके लिए धार्मिक तो आध्यात्मिक कानूनी सीमा को ध्यान में रखते हुए सारे जितने भी देशवासी हैं सबका कर्तव्य बनता है अपने स्तर से उस देश की रक्षा के लिए अपना भूमिका निभाएं, जो जिस स्तर का हो। तन मन धन तीनों जब एक बैलेंस रहता है तभी आप सफलता दिला सकते हैं। नहीं आपके पास कितना धन है, आपका तन का साथ नहीं दे रहा है तो आप सब कुछ रहते हुए भी कुछ नहीं कर पाएंगे बिना दूसरे के सहारे का। तो अपने देश को ऐसा समृद्ध बनाने का कोशिश करना चाहिए। पूरी जीवात्मा जितने हैं सबका दायित्व होता है कि हम अपने देश को ऐसा बनाएं कि तन मन धन से सुख शांति आनंद की प्राप्ति सदैव मिलती रहे। तो जो जुड़े हैं देश से उनको भी तन मन धन से सुख शांति आनंद की प्राप्ति होती है। अधर्म के रास्ते पे जाएंगे तो आप तमोगुण प्रधान होते हैं तो अशांति आएगी, चाहे आप धर्म के कार्य में लगे चाहे अधर्म के कार्य में लगे। तो यही हमारा है कि पहले प्रकृति है, फिर संसार है, फिर देश है, फिर देश के उस पूर्वज है, फिर पूर्वजों का जो शरीर को जन्म देते हैं माता पिता है, फिर गुरु हैं ज्ञान कराते हैं। ईश्वर जो दिखाई न दे सफलता दिलाए वही ईश्वर भगवान, जो भी मानिए जो भी इष्ट मानते हो वही होते हैं। तो सबका दायित्व होता है कि हमारा देश के प्रति का कर्तव्य है उसका निर्वाह करे। कोई तन से समर्पित है, कोई मन से, कोई धन से। तो हर देशवासियों को से अनुरोध है कि वो अपना दायित्व निभाएं। उस दायित्व को निभाते समय स्वयं के परमात्मा से आत्मा को दिखाएं। उस कर्म से धर्म क्षेत्र को कर्म इंद्रिय ज्ञान देश करे, मन से कराए, स्वयं के आत्मा को दिखाएं। परिणाम सदैव गुरु ईश्वर प्रकृति को समर्पित करें, क्योंकि आप गुरु ईश्वर प्रकृति के ऋणी हैं। तभी आपको ज्ञान हुआ और इतना सफलता ईश्वर के पास मिला। और प्रकृति साथ दे रही है तभी आप हैं। अभी प्रकृति साथ न दे तो पूरा अभी बांग्लादेश में जो चल रहा है, अभी प्रकृति वहाँ पे तबाही मचा दे, सारा जो कर्म क्षेत्र में चल जाएगा सब अशांति हो जाएगी, शांत हो जाएंगे। प्रकृति भी तभी तक सहती है जब तक सहने योग्य होता है। ये आत्मा तभी तक शरीर में रहती है जब हमारे शरीर उस आत्मा के सहने योग्य होता है, नहीं तो आत्मा साथ छोड़ देती है। तो वही स्थिति प्रकृति की होती है। प्रकृति में सहने की शक्ति जब समाप्त हो जाएगी तो छोड़ देगी साथ। तो सारा संसार, देश का तो बात ही छोड़ी, पूरा संसार खत्म हो जाएगा। तो इस कार्यों के लिए जितने भी धर्म गुरु हैं सबका दायित्व होता है कि अपने स्तर से उस का निर्वाह करें और शांति के रास्ते के लिए कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन जुड़े उनसे कराएं। जब तक शरीर में मन इंद्रियां आत्मा है संघर्ष होता है। उसी तरह देश में तमोगुण रजोगुण सतोगुण तीनों प्रधान व्यक्ति हैं, संघर्ष होगा, लेकिन उस संघर्ष पे विजय पाना है। जन्म है तो अंत निश्चित तौर पे है, चाहे वो तमोगुण प्रधान रहे, चाहे रजोगुण प्रधान रहे, चाहे सतोगुण प्रधान रहे। तो जब मरना है तो ये तो ज्ञान होना चाहिए कि ऐसा कार्य करें जो हम रहे न रहे, हमारा जो प्रारब्ध रहे पूजनीय रहे, निंदनीय न हो। सभी देशवासियों का ये दायित्व होता है।
देश के लिए कितने देर वो सैनिक का वो हो जा रहा है, वीरगति को प्राप्त हो रहे हैं। जिसके घर के हो रहे हैं उसकी क्या स्थिति है। आतंकवाद में है, जिसके घर के आतंकवाद निकल गए वो कितने वीरगति को प्राप्त हो रहे हैं युद्ध में, कितने निर्दोष मारे जा रहे हैं। इस सबको यदि आदमी ध्यान दे, मनन चिंतन करे, तो सारे शांति के रास्ते स्वयं ही आ जाए। ये दूसरा कोई नहीं रोक सकता जब तक कि स्वयं आत्मज्ञान न हो जाए। श्री हरिओम, श्री हरि शरणम, श्री गुरु वीतराग परमानंदेश्वर महादेव, हर हर महादेव। स्वामी वीतरागानंद सरस्वती नंगाबा जी के उत्तराधिकारी चेला, स्वामी परमानंद सरस्वती समारूबा जी के उत्तराधिकारी चेला, स्वामी रमेशानंद सरस्वती बुल्लू बाबा। हमारा मोबाइल नंबर 9415706472। यूट्यूब पे हम काफ़ी डाले हैं। यूट्यूब है स्वामी रमेशानंद BHU। एक हॉस्पिटल का हम नर्स सेवा करते हैं, उसके बदले में सैलरी पाते हैं। उसको स्वामी वीतरागानंद कुटिया रमना गौसेवाश्रम में किसी न किसी रूप में लगाते हैं। और जो जुड़े हैं उनको तन मन धन से सुख शांति आनंद की प्राप्ति हो, इसीलिए हम कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन करते हैं। स्वयं न स्वर्ग की जरूरत है न मोक्ष नरक की। इसी तरह हमारे पूरे देशवासियों को कोशिश कर सकते हैं, कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन कर सकते हैं, लेकिन परिणाम तो उन्हीं के कर्म प्रार्थना इच्छा के अनुसार मिलेगा जो जुड़े हैं। कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन जैसा कर रहे हैं, कुछ पूर्व जन्म का होता है कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन, कुछ वर्तमान में रहन सहन खान पियन संगत में किए हुए कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन के अनुसार परिणाम गुरु ईश्वर प्रकृति के पास ही मिलता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान देना होता है। तो स्वतंत्रता दिवस कल है 15 अगस्त 2024। सारे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई, और सबका कर्तव्य अपना निभाएं। जिस कर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र में लगे हैं कि अपने देश का नाम हो। जब देश का नाम होगा तो संसार में उसका एक स्थान बनता है, तभी प्रकृति साथ देगी। प्रकृति गुरु ईश्वर का ध्यान देते हुए कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन करना चाहिए कि जिसमें उसका उल्लंघन न हो। अपनी सीमा का पार होगा, शांति आएगा, चाहे तमोगुण प्रधान रहे, चाहे सतोगुण, चाहे रजोगुण। इसलिए